अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोबारा आ चुके हैं हम कहाँ पर? अजीमपुरा फ्लाईओवर। अजीमपुरा फ्लाईओवर। लेकिन शाह फैसल का लोग बोलते हैं, कोई अजीमपुरा का बोलते हैं। बेसिकली क्या होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। जैसे दोबारा हाजिर हुए हैं भाई के साथ, पहले भी शूट कर चुके हैं और हम आपके सामने आ चुके हैं। बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन नेम है इस वक्त वो है अजीमपुरा फ्लाईओवर। ठीक है सर। वैसे तो शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 ही लगता है। शाह फैसल कॉलोनी। अच्छा ये बताएं, ये कितना किलोमीटर का है? ये हमारी जो रैम्प्स हैं तकरीबन ये टोटल अगर मैं बात करने जाऊं तो ये 700 मीटर्स का हो जाता है। 330 मीटर्स जो है वो हमारे स्ट्रक्चर का एरिया है, 150 हमारी एक रैम्प्स है, 180 की दूसरी रैम्प्स है। ये टोटल मिला के इनको कैलकुलेट करो तो ये 700 मीटर ब्रिज का एरिया हो जाता है। और अगर हम 0 पॉइंट पे जाएँ, थोड़ा आगे जाके जहाँ यू टर्न्स वगैरह बने हुए हैं, जहाँ एक चौरंगी कह सकते हैं, तो हम अगर इसको जो फाइनली कारपेट करके इनको हैंड ओवर करेंगे तो उस वक्त उसकी जो लेंथ हो जाएगी 1 किलोमीटर इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये मैंने अभी आते हुए ना ये देखा कि काफ़ी स्पीड से काम हुआ है रात में। अच्छा लाइटें भी लग गई हैं यार, क्या ये सोलर वाली लाइटें हैं या दूसरी हैं? भाईजान ये लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर ही हैं और इलेक्ट्रिक से ही एनर्जाइज की जाएंगी। जैसे कि आप माशाल्लाह देखते हैं कि कमिटमेंट जैसे की जाती है कि इस काम को पूरा करना है, तो इंजीनियर्स का काम है प्लान करना। तो हम अपने प्लान को ऑलरेडी बिफोर ही कर चुके हैं कि किस चीज़ को किस वक्त लगना है, कारपेट किस वक्त होनी है, इलेक्ट्रिक पोल किस वक्त लगने हैं। जो पब्लिक को नज़र नहीं आ रहा होता है वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो हमें अपने काम का अंदाज़ा होता है कि हम जब कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को हम अपने गिवन डेज के अंदर पूरे करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा करके दिखा ही रहे हैं। अभी ये पीछे काम को क्या हो रहा है? ये जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि एक्सपेंशन जॉइंट का काम हो रहा है। तो हमने क्या किया कि एक्सपेंशन जॉइंट क्योंकि टाइम जो है वो अपना रिज्यूम करता है, तो इसलिए एक्सपेंशन जॉइंट्स के काम के लिए एसफॉल्ट को बिफोर करके उन काम को तरजीह दी गई कि वो काम जो ज़्यादा टाइम कवर करेगा हम उसको वक्त से पहले बिफोर करें। तो एक्सपेंशन जॉइंट से काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, तो इस तरीके से ये जल्दी काम हो जाएगा एसफॉल्ट के साथ साथ और ये वक्त पे जो है वो जॉइंट हमारे रेडी हो जाएंगे। अच्छा ये शमशेर खान एंड कंपनी वाले जो है ना, इनके जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं जरा उनके बारे में बताएं, क्योंकि ये इतना स्पीड से बना है तो दूसरे कैसे बने होंगे उनका भी ज़रा थोड़ा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मैंने इनको 2012 से ज्वाइंस किए हैं और लॉन्ग टाइम से ये जो है कंपनी स्टेब्लिश है, आई थिंक 73 या 71 से। माशाल्लाह इनके साथ मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमारा काफ़ी प्रोजेक्ट्स के नाम लूँगा। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ एन पाइप से, तो एन पाइप पे हमारा मंजिल पंप फ्लाईओवर बना हुआ है। उसकी की ये था कि हमें जो टाइम दिया गया था 6 मंथ का, वो हमने उस वक्त की जो 2 साल का प्रोजेक्ट था वो 6 मंथ में हमने जो है वो पूरा करके दिया था एन पाइप के ऊपर। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है, इसके ऊपर काफ़ी गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होती हैं। उसके बाद अगर मैं आता हूँ शाह फैसल की तरफ रिवार्ड्स करता हूँ, तो जिना टर्मिनल फ्लाईओवर भी हमने माशाल्लाह बनाया है। एयरपोर्ट से निकलते हैं एक शानदार खूबसूरती का मुज़ाहरा किया जाता है। इसके अंदर इतनी खूबसूरती है माशाल्लाह से, और वो भी एक समझ लें कि एक ऐसा स्ट्रक्चर था कि लॉन्ग स्पैन 120 मीटर लेंथ का एक बॉक्स गार्डर बनाया था, जो इस वक्त तक कराची के अंदर 100 मीटर से अबव नहीं बनाया गया। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको शहर के अंदर बना के दिखाया। फिर हम अगर और आगे की तरफ चले जाते हैं तो जो जिना हॉस्पिटल वाली जो चौरंगी है, रीजेंट प्लाजा की चौरंगी से नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पर भी इससे पहले ब्रिजेस बनाए गए हमारी कंपनी ने। फिर और आगे जाते हैं मेरान अंडरपास, माशाल्लाह वो तो अंडरपास ऐसा बनाया कि शाह फैसल को एक दिन भी ब्लॉक नहीं किया। जब ट्रैफिक गुजरती थी तो लोगों को पता नहीं था कि हमने इसका बैरल पोर्शन जिसको कहते हैं छत वाला पोर्शन कब और किस वक्त बनाया। वो एक हमारे लिए खराज तहसीन वर्क था कि हम लोगों ने इसको बहुत ही कम टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम, गिवन टाइम के अंदर हमने इसको मुकम्मल किया और पब्लिक भी हैरान ज़दा थी, तो माशाल्लाह मीडिया भी हैरान ज़दा थी। कोई ऐसा वाक़या भी तो सुना दो कि काम के दौरान आपके कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो खुशगवार लम्हात में शुमार हो जाता है। बस सर हमें खुशगवार माहौल ऐसे ही होता है कि कोई भी आके काम की अप्रिशिएशन करता है और हमें कहता है कि आप लोग काम अच्छा कर रहे हो, क्वालिटी वाइज कर रहे हो, वक्त पे कर रहे हो, तो हमारे लिए सबसे खुशगवार लम्हा वही होता है। हमें फीडबैक मिलता है पब्लिक का कि हम मेहनत करते हैं, काम को ध्यान के साथ करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, वक्त पे करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी अप्रिसिएशन यही होती है। अच्छा ये बताएं, इसके साथ कोई यूटर्न वगैरह भी बन रहे हैं? देखें इसका जो है वो सीधा सीधा हिसाब है कि जो ब्रिज है अप एंड डाउन एक तरफ से स्टार्ट हुआ, एक तरफ से एंड हुआ, क्योंकि इसी ट्रिप को स्ट्रेट लेके जाना था। कहीं इसकी जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन थी
उनको ख़त्म करने के लिए फ्लाईओवर्स बनाया गया। अब जो नीचे से जो शारा बिट्टो से जो ट्रैफिक आ रही थी वो नीचे स्मूथली जा सके। अब जाहिर सी बात है, जब हमारी इस वक्त लेफ्ट हैंड के ऊपर 8 ग्रेड रोड्स बने हुए हैं, जबकि राइट हैंड से पे के इलेक्ट्रिक के हडल्स अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुए हैं। के इलेक्ट्रिक अपनी केबल शिफ्ट करेगी, वहाँ हमें एक ट्रैक क्लियर करके देगी। तो जब ये हमारे दोनों साइड्स पे रोड्स बन जाएंगे और नीचे की ज्योमेट्री इस तरीके से मेंटेन की गई है कि ये गाड़ियाँ आपस में ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, सेफली मूव कर सकेगी, किसी भी टाइम किसी भी चीज़ से एक्सीडेंट्स के खतरात ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, मेरे को जिस तरह की मैं पोजीशन देख रहा हूँ काम की, 15 से 20 दिन में मेरे को लग रहा है कि गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों ने अभी प्लान ये किया हुआ था कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अगर मेरा काम मुकम्मल ना हुआ तो हम ईद वाले दिन भी काम करेंगे। तो उस प्लान को लेते हुए चल रहे हैं कि देखें कि कल हज का डे है, हम कल के भी दिन काम कर रहे हैं, ईद के भी दिन अगर कोई एक्टिविटीज़ हमारी रिज्यूम होंगी, चल रही होंगी, क्यूरिंग का वर्क चल रहा होगा, हो सकता है हमारी कुछ मशीनरीज भी काम कर रही होंगी, हम कोशिश करेंगे कि उन दिनों में भी इनको काम किया जाए। और ईद के फ़ौरन बाद 1 जून को हमने इंशाअल्लाह ताला दोबारा काम का स्टार्टअप लेना है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इसके ऊपर हमारी एसफॉल्ट हो जाएगी, यही जॉइंट वाले इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर काम करेंगे। दूसरी तरफ जैसे हमारी रैम्प्स हैं जिसके ऊपर इस वक्त सब बेस डला हुआ है, वहाँ एग्रीगेट बेस कोर्स करके वहाँ भी कारपेटिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं, जब आप काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, जब काम स्टार्ट करते हैं तो किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? काम के स्टार्ट के दौरान वैसे अगर देखा जाए तो यूटिलिटीज़ इज़ द मेन इश्यूज़। किसी भी कंस्ट्रक्शन एरिया इन सिटी के अंदर आप काम करते हैं तो आपके यूटिलिटीज़ के इश्यूज़ आते हैं। गैस की लाइन्स आ जाती हैं, पानी की लाइन्स आ जाती हैं और इलेक्ट्रिक्स लाइन्स आ जाती हैं। ये एक जो है प्रोजेक्ट्स को डिले करने का मेन सबब होती हैं। और एज ए डिज़ाइनिंग के हवाले से देखा जाए तो डिज़ाइनिंग हमेशा पहले ही तैयार किया जाता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है शूट फॉर कंस्ट्रक्शन के हवाले से। और जो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं वो मेन क्राइटेरियाज होते हैं। अगर फाइनेंस प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाए, उनकी बिलिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए, उनके जितने भी क्वार्टर्स आते हैं जैसे वो उनको टाइम पे मिल जाएं, तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना काम मुकम्मल करने में ताख़ीर होगी। शिराज भाई हमारे साथ मौजूद थे शाह फैसल के ब्रिज पर, जिसे अजीम पूरा ब्रिज भी कहते हैं। इतनी तफसीली बात करते हैं, इतने मज़ाहिया आदमी हैं कि मेरा दिल लग गया इनसे। जज़ाकल्लाह। जब पिछली दफ़ा जब हमने वीडियो बनाई थी मैं इनसे थोड़ा सा मजाक भी कर रहा था, लेकिन वो वीडियो हमें काटनी भी पड़ जाती है ना। लेकिन इतने बेहतरीन शख्स हमने जो ना, जितने भी हमने लोगों से बात की, इतने अच्छे तरीके से, खुश इखलाक, खुश मजाज तरीके से हंसते हुए बातें कर रहे हैं और हंसते हुए ही इन्होंने अपने काम के बारे में बता दिया। तो जज़ाकल्लाह। हाँ, तो इजाज़त चाहते हैं शमशेर खान एंड कंपनी को सलाम और आपको भी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।